आखिर राज्य सरकार से सर आपको विगत वर्षों में कितने लाभ मिले या नहीं मिले, या आपने प्रयास किया या नहीं किया? राज्य सरकार के द्वारा तो सर, अगर जैसे प्राइवेट स्कूल में किसी भी प्रकार के अगर कोई जो लाभार्थी योजना आती है तो वो बच्चों को मिलती है। जैसे पालनहार योजना जो भी श्रमिक कार्ड के माध्यम से आती है तो वो उन्हीं के अकाउंट में जाती है। और 2011 से लगातार हम सभी प्रकार की सेवाओं को बच्चों के लिए प्रयास रहते हैं। और जो कोई बच्चे आरटी के बच्चे होते हैं, जो गरीब बिल्कुल पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उन निःशुल्क शिक्षा वाले बच्चों के फंड जरूर हमारे उसमें आता है। जो भी 15, 20, 25 बच्चे होते हैं तो उनका फंड हमारे में आता है। बाकी जो जैसे गत वर्ष हमने शैक्षणिक प्रतियोगिता कराई पूरे जिले की, तो उस प्रतियोगिता में हमने करीबन 3 लाख रुपए खर्च किए थे और सबसे अच्छी सफल आयोजन रहा था उस प्रतियोगिता का। बाकी सरकार के द्वारा उसके प्रति एक नेगेटिविटी विचारधारा लगी हमारे को, तो किसी प्रकार का फंड नहीं मिला हमारे को। अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग मिलता तो इस साल भी डीओ सेकेंडरी से भी हमारे पास फ़ोन आया था कि सर आप एक टूर्नामेंट जरूर लो, गत वर्ष आपने सफल आयोजन करवाया। तो हमने बोला कि सर किसी प्रकार से हेल्प नहीं मिलती है तो इस हिसाब से राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? हाँ, किसी प्रकार से कोई अन्य कोई जो आरटी के तहत जो निःशुल्क देते हो उसमें तो अभी पेमेंट मिला होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरटी के तहत जो भी बच्चों का चयन होता है तो उसका फंड आता है सर। बिल्कुल। निम्न से लेकर उच्च तक सभी बातों का ध्यान रखकर उनकी जो कमजोरी को दूर करना और कल्चर के बारे में बताना, अपनी संस्कृति के बारे में, सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए सब बातें बताई जाती हैं। मैं सुरेश सैनी 2011-12 से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में इंटर लेबिट और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और उस हिसाब से बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लगातार एक ही विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद। एसआर न्यूज़ की तरफ से राजगुरु पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यश शर्मा, एसआर न्यूज़ की तरफ से।